बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला इतरतिहिल तय्यबीनिल ताहिरीनिल मासूमीन वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइल्लाहि व अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। माह मुबारक रमज़ान आज हमारी ये तीसरी नशिस्त है। इस आय करीमा के ज़ैल में बात करते हुए बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में कायनात का इक़्तिदार है। हाकिम में कायनात अल्लाह तबारक व तआला है। ये महीना अल्लाह का महीना कहलाता है। पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, किसी ने इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास आकर कहा कि मौला वो रमज़ान का महीना आ गया। इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान आ गया ये न कहो, ये कहो कि रमज़ान का महीना आ गया। इसलिए कि रमज़ान अल्लाह का नाम है और वो कहीं आता जाता नहीं है, उसका महीना आया है। रमज़ान का असल मादा है रमदा, रे मीम ज़ाद। रमदा का मतलब है किसी चीज़ को फेंकना। क्या है? किसी चीज़ को फेंक देना। तो ये महीना रमज़ान अल मुबारक का, इसका नाम रमज़ान अल्लाह ने इस महीने का अपने नाम से इसलिए रखा कि ये इंसान के गुनाहों को उठाकर फेंक देता है और इंसान इस महीने में इबादत की वजह से इतना पाक हो जाता है जैसे आज ही मां के पेट से पैदा हुआ। एक नंबर 2, ये महीना अल्लाह की मेहमानी का महीना है। इस सिलसिले में ये बात याद रखें कि हर आदमी अपने मेहमान की एक कदर करता है। शरीफ आदमी, एक वो लोग होते हैं जो मेहमान को देखकर जिन्हें बुखार चढ़ता है, वो मेहमान को अपने लिए मुसीबत समझते हैं। जबकि मेहमान जो है वो आता है रहमतें लेकर और जाता है तकलीफें लेकर, घर से तमाम मुसीबतों को लेकर जाता है। हर शरीफ आदमी अपने मेहमान की अपनी हैसियत के मुताबिक खिदमत करता है। मसलन मेरा मेहमान आएगा तो मैं अपने हैसियत के मुताबिक उसकी खिदमत करूंगा, और अगर यही मेहमान मसलन हाकिम शहर के पास आ जाए, वो अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी खिदमत करेगा। यही किसी बड़े हाकिम, वजीर आजम, वजीर आला का मेहमान हो जाए, बादशाह का मेहमान हो जाए, तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक, और अच्छे मेजबान जिनको अल्लाह ने इस्तेताअत दी है वो मेहमान की खिदमत तो करते ही हैं। जब मेहमान जाता है तो उसे तोहफे भी देते हैं। जब मेहमान जाता है, रुखसत होता है, तो उसे तोहफे भी देते हैं। तो अब इस महीने में जब अल्लाह ने कहा कि मैंने अपना मेहमान बनाया, तो वो कादिर मुतलक अल्लाह, वो हाकिम कायनात अल्लाह, जिससे बड़ा कोई कायनात में हाकिम नहीं, जब उसने इस महीने में अपना मेहमान बनाया है, अब आप अंदाजा करें कि वो खिदमत कितनी करेगा और तोहफे क्या क्या देगा। तो सबसे पहला काम तो उसने इस महीने में मेहमान बनाकर वो शैतान जो 11 महीने आजाद रहता है, उस शैतान को इस महीने में कैद कर दिया। देखिए, अगर बंधा हुआ हो ज्यादा हरकत नहीं कर सकता। एक शैतान कैद है। दूसरा काम, इस महीने में जन्नत के दरवाजों को खोल दिया। तीसरा काम, इस महीने में जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया। एक दुआ है मौला की, मैं इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआ है, जिसके अंदर इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह, तूने इस महीने में मग़फ़िरत के दरवाजे खोले हैं और
को अपने गुनाह और अपनी तौबा याद आए। ये वो महीना है कि जिसमें इंसान अपने आप को मेहमान बनकर अल्लाह का अपने तमाम तर बातें भी मनवा सकता है, इसलिए कि शरीफ मेहमान मेजबान अपने मेहमान की हर जायज ख्वाहिशात को पूरा करता है। आप अगर किसी के यहाँ मेहमान जाते हैं, मसलन आप सुबह शाम चाय पीते हैं, या मसलन कोई ऐसी आपकी कोई हैबिट है, पसंद है आपकी, आपने अपने मेजबान को जब उसने पूछा कि भाई बता, आप हमारे मेहमान हैं, आपकी क्या क्या ख्वाहिशात हैं, आप क्या किस वक्त नाश्ता करते हैं, किस चीज से नाश्ता करते हैं, दोपहर को क्या खाते हैं, मगरिब में क्या खाते हैं, तो आपसे सब पूछते हैं। अजीजान गिरामी, जब आम मेजबान अपने मेहमान का इतना ख्याल रखता है, इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी अपने आप को अपने माबूद के हवाले कर, अपने अल्लाह के हवाले कर, इस महीने में अपने आप को गुनाहों से महफूज रख, गुज़िश्ता गुनाहों की माफी मांग और आइंदा के लिए अल्लाह से पनाह मांग कि माबूद मुझे आइंदा गुनाहों से महफूज रख। तो वो कादिर मुतलक अल्लाह कि जिसकी कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं, तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उस अल्लाह ने मौत को भी खल्क़ किया है, उस अल्लाह ने हयात को भी खल्क़ किया है। देखिए ये बड़ी समझने की चीज है, मौत हयात से पहले खल्क़ हुई है, जिंदगी बाद में खल्क़ हुई है। ये मौत और हयात को क्यों पैदा किया परवरदिगार आलम ने? मौत और हयात को इसलिए पैदा किया ताकि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो ये आजमाए कि तुम में से कौन है जो बेहतरीन अमल करने वाला है। अहसन सुपरलेटिव डिग्री क्या है? अफल तफजील का सीधा है। वो आजमाना चाहता है इसके जरिए से कि तुम अल्लाह की रजा पर कितने राजी रहते हो। अहसन अमला, किसी ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा, ये जो लफ्ज अहसन अमला इस्तेमाल हुआ है, आमाला इस्तेमाल नहीं हुआ। अल्लाह को कसरत अमल नहीं चाहिए, अहसन अमल चाहिए। अहसन अमल उसकी तारीफ क्या है? हर एक चीज की एक तारीफ होती है। भाई आप पूछे किसी से, कोई आपसे कहे या आप किसी से कहे कि भाई नमाज पढ़ा करो, तो पूछेगा नमाज कैसे पढ़ी जाती है? अगर वो नहीं जानता, कहे रोजा रखो, पूछेगा कैसे रोजा रखे? तो छठे इमाम से किसी ने पूछा मौला अहसन अमल क्या चीज है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी तारीफ क्या है? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अहसन अमल वो अमल है कि जिस अमल को अंजाम देने के बाद इंसान के दिल में लोगों से दादो-दहेज की ख्वाहिश न रहे। अगर लोगों से दाद लेने की ख्वाहिश रखता है कि मैंने बहुत अच्छी तकरीर की, मैंने बहुत अच्छी मजलिस पढ़ी, मैंने बहुत अच्छा काम किया, लोग इसकी तारीफ करें, अगर ये इंसान इस तारीफ के चक्कर में लग जाए तो वो आसन अमल नहीं है। वो आसन अमल वो है कि जिसको करने के बाद अल्लाह के लिए छोड़ दो। और इसी को एक मकाम पर मासूम ने फरमाया कि अलामात सआदत अरबा, नेक बख्ती की 4 अलामतें हैं। नेक बख्ती की 4 अलामतें हैं, 4 निशानियां हैं। वो इंसान खुशबख्त है और नेक बख्त है, क्योंकि हमारा नेक बख्ती, कितनी औलाद है नेक बख्त है, कितने पैसे हैं नेक बख्त है, कितनी जायदाद है नेक बख्त है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना माल है दुनिया के हिसाब से, कितना बड़ा बंगला है, कितना बड़ा घर है, ये खुशबख्ती की अलामतें समझी जाती हैं। पैगंबर फरमाते 4 चीजें हैं नेक बख्ती की अलामतों में। पहली अलामत उसमें से ये है कि जो नेकी की है उसे भुला दे, वे सारे चले, उसे याद ही न रखे नेकी भी की थी। और
अगर कोई गुनाह हुआ है तो उसे याद रख, ताकि तेरा नफ्स तुझे मलामत करे और तू तौबा के लिए आमादा हो। और तीसरी चीज ये कि जो तुझसे बालातर है, मसलन मेरे पास मकान है 200 गज का, उसके पास है 400 गज का, मेरे पास 1 एकड़ भी नहीं है, उसके पास 6 एकड़ है। तो जब उसके साथ अपना मुआवजा करूंगा तो दिल में हसद पैदा होगा। मासूम फरमाते हैं कि उनको छोड़ दे जो माल में तुझसे ऊपर है, उनको देख जो तुझसे नीचे है, ताकि तुझे पता चले कि तू करोड़ों से बेहतर है। तेरे नफ्स के अंदर एक जज्बा पैदा होगा। अल्लामा हिल्ली अलैहि रहमान हमारे बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, अपने नाम भी सुना होगा। घर से निकले, जूता टूटा हुआ था, जूता टूटा हुआ था। हजरत अल्लामा हिल्ली अलैहि रहमान ने अल्लाह से दुआ मांगी। जमीन गर्म थी, दोपहर का वक्त था, तो जूतों के अंदर जो सुराख था ना नीचे से, उसमें से मिट्टी अंदर घुस रही थी, पैर जल रहे थे, तकलीफ हो रही थी। तो दुआ मांगी, अल्लाह मुझे इतने पैसे दे दे कि मैं जूता तो सही से खरीद लूं। मौके तो जूती सोली ना है। अभी थोड़ी दूर आगे चले थे कि देखा एक आदमी जा रहा है जिसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, और वो जमीन के ऊपर करवटें लेता हुआ चल रहा है, इसलिए कि न पैर है कि चल सके, न हाथ है कि उनका सहारा ले सके। तो जैसे ही जनाबे अल्लामा हिल्ली अलैहि रहमान की निगाह उसके ऊपर पड़ी, फौरन वहीं पर सजदे के अंदर गिर गए और कहा, मालिक तेरा शुक्र है कि तूने मुझे पांव तो दिए हैं चलने के लिए। तो खुशबख्ती क्या है कि अपने से नीचे वाले को देख, तेरे पास छत है घर की, उसके पास झोपड़ी भी नहीं है ढंग के साथ। तो ये 4 अलामतें खुशबख्ती की बताई गई हैं। और ये हसन अमल, ये बेहतरीन अमल करने की इंसान से ख्वाहिश की गई है, इसलिए कि परवरदिगार आलम इंसान से क्वांटिटी, मिकदार नहीं मांगा। क्या मिकदार नहीं मांग रहा है कि तुमने रोजाना 100 रकात पढ़नी है, तुमसे मिकदार नमाज इबादत नहीं मांगता, मेयार इबादत मांगा है। अगर थोड़ा है तो मैं बार बार कहता हूं इसीलिए कि आगे तो पा न तो मनन खई मोट। शाह अब्दुल लतीफ पिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अगर कबूल हो जाए तो एक पाव भी कबूल है, और कबूल ना हो तो उसकी जात में। इसलिए लोग कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा काम करने की, अमल करने की। कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इंसान को अमल करने में क्वालिटी दरकार है। मसलन 10 रकात नमाज पढ़ता है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, न रुकू पूरा न सजदा पूरा, एक आया एक गया, तू चल में आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ये जो नमाज पढ़ रहा है, जिस तरीके से ये जानवर दाना चुगता है जमीन से, का इसका एक इबादत भी कबूल नहीं है। इस 10 की जगह 2 पढ़े, इत्मीनान के साथ पढ़े, आराम के साथ पढ़े। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मशहूर फरमान है, सलवात तो पढ़ो भला था, सलवात पढ़ने की आदत डालो। इस महीने में सबसे ज्यादा सलवात काम की है। मौला इरशाद फरमाते अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं क्या कह रहा था मुझे याद ही नहीं रहा। सलवात भेज दे बाबा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि जब तुम्हारे बदन में चुस्ती हो, ताकत हो, तवानाई हो, फ्रेश हो तुम,
तो उस वक्त वाजिब के साथ सुन्नत का काम भी लो इससे। और अगर तुम्हारे जिस्म में तकलीफ है, बीमारी है, कोई वजह से थकावट है, तो आप फरमाते कि फिर सिर्फ इस जिस्म से वाजिब का काम लो। ऐसा ना हो कि तुम सुन्नत करने जाओ और तुम्हारा वाजिब भी चला चला। इसलिए इबादत को इबादत समझकर अंजाम देना तो क्वालिटी मिलती है, वरना फिर आदत होती है कि भाई मुझे रोजाना 50 रकात नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है, कुछ भी हो जाए। अब वो सही पढ़ूं, गलत पढ़ूं, आड़ा टेढ़ा होके पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, बगैर तवज्जो के पढ़ूं, नहीं। आपको इस महीने में खासतौर पर ये तरबियत का महीना है, तज़किया नफ्स का महीना है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआ का एक जुमला है, अल्लाहुम्मा बल्लिग बिनियती इला अहसनिन निय्यात। ऐ अल्लाह मेरी नीयत को पहुंचा दे अहसन नियत की तरफ। ये अहसन अमल जो मैंने अभी अर्ज किया कुरान मजीद में, अहसन नियत ये कि जो काम करना है खालिसतन अल्लाह के लिए करना है, अल्लाह की रजा के लिए करना है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए करना है, इससे दूसरों पर फख्र नहीं करना। क्योंकि अगर इबादत के दौरान इंसान का दूसरों पर फख्र करना जहन के अंदर आ जाए कि मुंह तो इतना रोजा रखा, इन्हें घना रखा, मुंह इतनी नमाज पढ़ी, इन्हें घनी पढ़ी, मैंने कितने कुरान खत्म किए, इसने कितने किए। हो सकता है किसी ने एक आयत समझ के पढ़ी हो और तुमने लाइन लगा के, वो जैसे हाफिज अल-कार होता है जिसको हमारा हाफिज अल-बखार फरमाया करते थे कि तुमने कभी हाफिज अल-कार सुना है? कहा नहीं। क्या मैं सुनाता हूं तुम्हें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वलद्दाल्लीन। ऐसे कुरान मजीद में क्या फायदा? अल्लाह कह रहा है कुरान मजीद में, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो। अच्छा, कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो, एक सिपारे में कितनी देर लगती है? कम से कम अगर आदमी तरतील के साथ पढ़े तो 45 मिनट से पहले सिपारा खत्म नहीं कर सकता। हमारे यहाँ स्पीड लगती है कला 15 मिनट 20 मिनट। बाबा ये कुरान है, अल्लाह की किताब है। नहीं कहा अल्लाह ने तुमसे कि तुम बहुत ज्यादा पढ़ो, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो। इस महीने में एक खत्म कुरान का सवाब इसलिए रखा गया कि अगर आप एक महीने में खत्म कुरान करेंगे तो हर आयत के बदले एक कुरान मजीद के खत्म का सवाब मिलेगा। तो 6666 खत्म कुरान का सवाब इस महीने में एक खत्म कुरान का मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि कुरान पढ़ा जाए। मैंने देखा लोगों को, आप हाफिजों को देखे तो तरावी बढ़ा दो, पता ही नहीं चलता किधर गया। या आप में से बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे कुरान मजीद नहीं